हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि CA-125 ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और अगर ये बढ़ जाता है तो फिर किस तरह के ट्रीटमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये जो वीडियो है वो Q&A वीडियो है, यहाँ पर हम कुछ कॉमेंट्स का रिप्लाई देंगे। तो सबसे पहले हम अब्दुल बातेन का कमेंट पढ़ेंगे। उनका कमेंट है, योर एवरी वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल मैम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, मोटिवेटिंग, इनकरेजिंग मी। इसी तरह से आगे भी फुल सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, इनकरेज करते रहिए, जिससे कि आगे भी आप लोगों की हेल्प के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ बनाते रहें। और चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट कमेंट है टैग और हॉलिक का, मैम माई मदर एंड post-menopausal bleeding 3 days ago and after doing CA-125 the value came 99.11. What are the risk factors? Please tell me ma'am। और मैंने इनको रिप्लाई दिया तो वो दोबारा से पूछे व्हाट्स रिस्क मैम, प्लीज रिप्लाई। तो एंड योर नेक्स्ट डाउट इज व्हाट इज द रिस्क फैक्टर। सो आई एम शेयरिंग हियर अबाउट इन दिस वीडियो कैंसर अवेयरनेस। सो if CA-125 level is more above 35 ml, it is the sign of cancer like ovary cancer, uterus cancer, cervical cancer, but in some rare cases has no cancer. And if CA-125 level is more above 35 ml, it's not mean doctors will prescribe you chemotherapy treatment. Maybe they will suggest you for new test like ultrasound, CT scan, PET scan, MRI, and they, after all scanning reports will be clear, then doctors will suggest you for a better treatment. And in this case first treatment is medicines, and after took medicines doctor will suggest you for again CA-125 blood test. And if CA-125 level is down after medicines, so medicines will be continued, and after medicines CA-125 level is not decrease, it will increase more than before, then doctors will suggest you for surgery. And surgery is best option for protect by cancer. So because if you will late for treatment then cancer cells will grow fast in your body, and if cancer cells will come then doctors will suggest you for chemotherapy treatment or also surgery too. But chemotherapy treatment is very painful, very harmful treatment, because during chemotherapy treatment patient will be very weak, and chemotherapy will destroy many good cells also with cancer cells. So my advice is for you to consult to gynae oncology. Gynae oncology will give you an advice to next process after CA-125 blood test, because cancer is curable disease in primary stage, in early detection, no chemotherapy, no radiotherapy, no surgery, it's cured by only medicines। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि ये जो कैंसर है वो आज के टाइम पर एक क्योरेबल डिजीज है, लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज संभव है अगर सही समय पर पकड़ आ जाती है और सही समय पर इसका इलाज हो जाता है। तो ये नो कीमोथेरेपी, नो रेडियोथेरेपी, नो सर्जरी, ये मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। तो इलाज में लापरवाही नहीं करनी है। और अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं CA-125 के CA-125 ब्लड टेस्ट जो होता है तो वो सिर्फ ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को ही जांचने के लिए होता है, या फिर और भी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो CA-125 ब्लड टेस्ट जो होता है वो सिर्फ ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को ही जानने के लिए नहीं किया जाता है। ये जो ब्लड टेस्ट होता है वो किडनी कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, कॉलन कैंसर की जांच के लिए भी CA-125 ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। अगर इसमें भी 35 ml के ऊपर आता है तो इन ऑर्गन्स में भी कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो CA-125 ब्लड टेस्ट जो है वो सिर्फ ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए ही नहीं किया जाता। ये जो ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट है ये किसी भी पार्ट के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के अलावा भी अगर किसी दूसरे पार्ट्स में कैंसर है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CA-125 लेवल के ही बेस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर फिर से नए टेस्ट करने के लिए सलाह देंगे कि CT स्कैन, PET स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, इस तरह के टेस्ट में जब पता लगेगा कि ट्यूमर किडनी में है, लीवर में है, लंग्स में है, उस हिसाब से ही फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर सर्जरी भी की जा सकती है, कीमोथेरेपी भी हो जाती है, रेडियोथेरेपी भी हो जाता है। तो
अब बात वही है कि जब आप जल्दी पहुंचते हैं ट्रीटमेंट के लिए, अगर डायग्नोस होता है कि शरीर के इस हिस्से में गांठ है, तो डॉक्टर अगर सर्जरी के लिए बोलते हैं तो सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर आप ऑपरेशन करवाने के लिए देरी कर देते हैं कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉब्लम होगी तब ऑपरेशन करवा लेंगे, या फिर जब बढ़ जाएगा तब ऑपरेशन करवाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो ये लाइलाज हो जाती है, ये इनक्योरेबल हो जाती है, इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। चाहे आप कीमोथेरेपी ले लें, चाहे आप रेडिएशन का ट्रीटमेंट ले लें, या फिर आपकी सर्जरी भी हो जाएगी, तब भी आपको फिर फॉलोअप्स हमेशा करते रहने होंगे, और ये कैंसर जो रिकरेंस होता है उसका भी चांसेस बढ़ जाता है। तो जब शुरुआत में ही अगर डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी के लिए, तो आपको सर्जरी करवा लेनी है। अगर किसी का भी CA-125 लेवल 35 यूनिट ml के ऊपर बढ़ा हुआ है तो वो सतर्क हो जाए, अवेयर हो जाए, जिससे कि बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उन वीडियोस को देखने के बाद भी लापरवाही करें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक खुद ही कैंसर पेशेंट हूँ, और मैं अवेयर करती हूँ कि आप लोग को अगर पता लगता है शुरुआत में ही कि कैंसर के लक्षण, कैंसर के साइंस हैं शरीर में, तो आपको तुरंत ही इलाज करवा लेना है। लापरवाही इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कैंसर रिकरेंस होता है, फिर वही ट्रीटमेंट होता है, फिर शरीर को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं। क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कीमोथेरेपी साइकिल्स अपडेट किया है अपने चैनल पर, जब सेकेंड रिकरेंस हुआ तो बहुत पेनफुल, बहुत हार्मफुल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि कीमोथेरेपी से शरीर के अच्छे सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं कैंसर सेल्स के साथ साथ। इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और अपने डायग्नोसिस सेंटर पे भी थोड़ा सा डाउट रखिए कि आपकी जो रिपोर्ट है क्या वो सही है। तो उसके लिए आपको क्लियर करने के लिए किसी दूसरे अच्छे डायग्नोसिस सेंटर से भी एक बार स्कैन करवा लेना चाहिए, कि जब दोनों की रिपोर्ट सिमिलर हो, एक जैसी हो, तभी आपको फिर सर्जन से अपनी सर्जरी करवा लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि गांठ वगैरह है नहीं, और डॉक्टर ने उन रिपोर्ट को देखने के बाद सर्जन ने आपकी सर्जरी कर दी, तो थोड़ा सा आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी है। क्योंकि आजकल जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो यहाँ पर खुलकर बोलेंगे हम कि होता है ऐसा कभी कभी कि डायग्नोसिस सेंटर में भी रिपोर्ट्स गलत हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिए आप लोग, और मेरी एडवाइस तो यही है कि आप एक बार गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे मिलें, वो आपकी मदर के लिए कुछ नए टेस्ट को बोलेंगी, वो आप करवा लें और जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लें, जिससे कि आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से बच पाएँ। उसके बाद है गुनगुन शर्मा का, मैम क्या आपका कैंसर ठीक हो गया? तो मेरा कैंसर ठीक हो गया था, फिर से रिकरेंस हो गया था, और अभी फिर से ठीक हो चुका है। लेकिन कितने महीने के लिए ठीक हुआ है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो अभी भरोसा ही नहीं है इस ट्रीटमेंट के ऊपर कि ये जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कीमोथेरेपी वगैरह के और सर्जरी करवाई है, उसके बाद कितने दिन तक अभी हम ठीक ठाक हैं। फ़िलहाल में अभी तो ठीक है, अभी मुंबई गए थे, CA-125 टेस्ट हुआ था और अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो ठीक ही है। लेकिन कब तक ठीक रहेगा वो नहीं पता, इसीलिए अवेयरनेस और जागरूकता ज़रूरी है। टाइम पर ट्रीटमेंट और टाइम पर जांच करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कैंसर जो है वो रिकरेंस कभी भी हो सकता है। तो मैं बस यही कहूँगी आप सभी से कि अगर अर्ली डायग्नोस होता है, किसी भी टेस्ट में पता लगता है कि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ वगैरह है और डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, तो ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आगे की जो लाइफ है वो इजी करने के लिए आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं तो डॉक्टर को फीस चाहिए, डॉक्टर्स को पैसे चाहिए हैं। तो अगर डॉक्टर्स बोलते हैं सर्जरी करके ये गांठ को हटा दिया जाएगा, तो किसी अच्छे सर्जन से आप सर्जरी करवाएं। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ने गांठ बोल दी तो आप उनसे ऑपरेशन वगैरह करवा लें। तो आप सोच समझ के अच्छे डॉक्टर के पास जाकर ये ट्रीटमेंट लें, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स आधा अधूरा सा ही ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी करने के बाद टाटा हॉस्पिटल में हम ऐसे कई सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो आते हैं कि उनके किसी पार्ट में गांठ थी, ट्यूमर था, लम्प्स था, और उनके वहाँ पर डॉक्टर ने सर्जरी कर दी और सर्जरी के बाद छोटा सा पार्ट छोड़ दिया और वो फिर बाद में कैंसर बन गया।
तो इस तरह से हर डॉक्टर से सर्जरी नहीं करवानी है आप लोगों को। सर्जरी जब भी आप करवाएं सोच समझ के करवाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर बड़ा होता है, डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं और बाद में जब वो ट्यूमर का जो सैंपल है वो लैब में भेजा जाता है, बायोप्सी होती है उसकी, तब पता लगता है कि इसमें कैंसर था। सर्जरी जो है वो सोच समझ के करवाएं। डॉक्टर भी अपना जो ऑन्कोलॉजी है उनको आप क्या बोलते हैं कि आप उसको सही डॉक्टर चुने अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी सर्जरी के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप सही डॉक्टर चुनें। हर डॉक्टर से हर तरह का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए और हर हॉस्पिटल में भी ये कैंसर का इलाज नहीं करवाना चाहिए। कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, कीमोथेरेपीज होती है, रेडियोथेरेपी होता है, लेकिन हर जगह पर कैंसर का सही इलाज नहीं होता है। तो ये आपको सोच समझ के हॉस्पिटल चुनना है, किस हॉस्पिटल में आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आप इंडिया के बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट लें। कैंसर का जो इलाज है वो किस हॉस्पिटल से लेना है वो आप सोच समझ के लीजिए। हर हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज नहीं। आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा होता है एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी हमेशा याद रखिए।